हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मी सीयूईटी। आज से हम सीयूईटी 2024 के लिए बिजनेस स्टडीज़ की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं अनुराधा रस्तोगी दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रही हूँ। किसी भी पेपर की तैयारी से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस स्टडीज़ बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है अगर आप ध्यान से पढ़ें और आपको राइट गाइडेंस मिले तो हम जान लेते हैं कि बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस में क्या क्या आ रहा है आपका। इसमें आपकी दो बुक्स हैं। आपकी पहली बुक है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमारा पहला चैप्टर रहेगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पिछले ईयर किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हर चैप्टर की कितनी वेटेज है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें हमारा पहला टॉपिक आता है मैनेजमेंट, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी सिग्निफिकेंस और उसका कॉन्सेप्ट। हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज एन आर्ट और एज अ प्रोफेशन। फिर हमारा टॉपिक आएगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हैं हमारे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी या लोअर लेवल भी हम जिसे कहते हैं। फिर हमारा लास्ट टॉपिक और सेकंड लास्ट टॉपिक है मैनेजमेंट फंक्शंस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं। और ये पूरी फर्स्ट बुक इसी एक उस पर क्या कह सकते हैं बनी हुई है। इसमें हम 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। लास्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस और उसका नेचर। हमारे फर्स्ट चैप्टर में से सीयूईटी 2023 के क्वेश्चन पेपर में टोटल 4 क्वेश्चंस आए थे। हमारा सेकेंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका मीनिंग और नेचर क्या है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। सेकेंड टॉपिक हम पढ़ेंगे फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसके प्रिंसिपल्स और उसकी टेक्निक्स। लास्ट ईयर इस चैप्टर में से टोटल 5 क्वेश्चंस आए थे। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बट बहुत इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। हमारा थर्ड चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस। फिर हमारा दूसरा टॉपिक आएगा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि होती है हमारी लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल, सोशल। फिर हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू द अडॉप्शन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें से हमारे टोटल 2 क्वेश्चंस आए थे सीयूईटी 2023 के क्वेश्चन पेपर में। हमारा फोर्थ चैप्टर आता है प्लानिंग, जो कि हमारा फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसके मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस। सेकंड है हमारा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। कोई भी फंक्शन है मैनेजमेंट का, सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेदर इट्स प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजिंग। तो प्रोसेस हमें सबका अच्छे से पढ़ना है। फिर हमारा इसमें थर्ड टॉपिक और लास्ट टॉपिक हम कह सकते हैं वो है टाइप्स ऑफ प्लान्स, जो कि हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट और प्रोग्राम। इसमें से लास्ट ईयर टोटल हमारे पास 3 क्वेश्चंस थे। हमारा फिफ्थ चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग, अगेन द सेकेंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल एंड डिविजनल। फिर हमारा सेकेंड टॉपिक रहेगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड टॉपिक है डेलीगेशन, मीनिंग ऑफ एलिमेंट्स और उसकी इंपॉर्टेंस। फिर हमारा रहेगा डिसेंट्रलाइजेशन, उसके मीनिंग्स, उसकी इंपॉर्टेंस। अगेन दीज 2 टॉपिक्स आर एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और बहुत ज़रूरी है कि हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानें। फिर हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। लास्ट ईयर इसमें से टोटल 4 क्वेश्चंस आए थे। फिर हमारे पास हमारा 6th चैप्टर है स्टाफिंग, विच इज ऑल्सो द थर्ड स्टेप ऑफ मैनेजमेंट और थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टाफिंग की मीनिंग, उसकी नीड, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका ऑब्जेक्टिव। फिर हम पढ़ेंगे स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हमारा थर्ड टॉपिक इसमें रहेगा प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, विच इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फिर है रिक्रूटमेंट, उसकी मीनिंग, उसके सोर्सेज, सिलेक्शन, मीनिंग ऑफ सिलेक्शन, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन,
फिर हमारा आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देन व्हाट आर द नीड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. These are the topics which will be covering in training and development. इसमें से लास्ट ईयर टोटल 4 क्वेश्चंस आए थे. फिर हम आते हैं हमारे 7th चैप्टर पे, जो कि है डायरेक्टिंग. इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग. इसमें हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, जिसमें हमारे क्या क्या एलिमेंट्स है डायरेक्शन के, जैसे कि सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन. इनको हम और डेप्थ में पढ़ेंगे कि इनकी मीनिंग क्या है, इनका रोल क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है. फिर इसमें से लास्ट ईयर टोटल 4 क्वेश्चंस आए थे. हम आते हैं हमारे लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, जो कि है कंट्रोलिंग. इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंट्रोलिंग के मीनिंग और उसकी इंपॉर्टेंस. फिर हमारा सेकंड टॉपिक आता है इस चैप्टर में, रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग. दिस इज वन टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट because these both things are interrelated to each other, which you will read further in the book. फिर हमारा थर्ड टॉपिक आता है इसमें प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वुड बी टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग. इसमें से लास्ट ईयर टोटल 5 क्वेश्चंस आए थे. फिर हम बढ़ते हैं हमारी सेकंड बुक की तरफ, जो कि है बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग. इसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर जो आता है बिजनेस फाइनेंस. इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग, उसकी रोल, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका ऑब्जेक्टिव. फिर सेकंड है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके मीनिंग्स और उसकी इंपॉर्टेंस. फिर थर्ड टॉपिक आता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, उसका मीनिंग और उसके फैक्टर्स. हमारा लास्ट टॉपिक इसमें रहेगा फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल. फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल के मीनिंग्स, उनके फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को. लास्ट ईयर इसमें से टोटल 4 क्वेश्चंस आए थे. मूविंग ऑनवर्ड्स टू आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज फाइनेंशियल मार्केट. इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें 2 टाइप्स आते हैं फाइनेंशियल मार्केट के भी, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट. उन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे. जैसे कि ये आ गया कैपिटल मार्केट, उसके नेचर, उसके टाइप्स, फिर उनका फर्दर क्लासिफिकेशन जो कि है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स. फिर थर्ड टॉपिक है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड मनी मार्केट, व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 मार्केट्स. Our last topic would be stock exchange, SEBI, हम सब ने सुना है, Securities and Exchange Board of India. Again, this is an important topic. Last year इसमें से 4 questions आए थे. Moving onwards to our 11th chapter, which is marketing. It is a lengthy chapter, but kind of a very easy chapter we can say. ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से काफी रिलेटेड चैप्टर है, तो समझने में काफी आसानी होगी. इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मार्केटिंग, उसके मीनिंग्स, फंक्शंस एंड रोल. सेकंड हमारा रहेगा डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग. थर्ड टॉपिक है हमारा मार्केटिंग मिक्स, विच इज अ काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक वी कैन से, जिसमें हम पढ़ेंगे उसके कॉन्सेप्ट और उसके एलिमेंट्स. फिर मार्केटिंग मिक्स हमारा फर्दर क्लासीफाई कह सकते हैं हम प्रोडक्ट, उसका नेचर, क्लासिफिकेशन, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग. फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मीनिंग, रोल. फिर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसके मीनिंग, उसके टाइप्स, उसके फैक्टर्स क्या हैं, एंड डिटरमाइनिंग द चॉइसेस ऑफ चैनल्स. फिर हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें प्रमोशन, विच इज़ मीनिंग एंड रोल ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन मिक्स, role of advertising and personal selling, and then objections to advertising, price, factors influencing pricing. CUET 2023 के क्वेश्चन पेपर में लास्ट ईयर हम कह सकते हैं इसमें से 3 क्वेश्चंस आए थे. मूविंग ऑनवर्ड्स टू आवर 12th चैप्टर, जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वेरी इजी चैप्टर. इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. सेकंड इज कंज्यूमर राइट्स, अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. थर्ड इज कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. फोर्थ टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन.
consumer awareness and legal redressal with special reference to the Consumer Protection Act. Our last topic would be role of consumer organization and NGOs. इसमें last year total 3 questions आए थे. Our last chapter of this whole syllabus is entrepreneurship development. इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा उसके कॉन्सेप्ट, उसके फंक्शंस, उसके रोल्स, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस. Second would be entrepreneurship characteristics and competencies. Third would be process of entrepreneurship development. Again an important topic. फिर हमारा लास्ट टॉपिक है एंटरप्रेन्योर वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन, उसके मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट. इसमें से लास्ट ईयर टोटल 5 क्वेश्चंस आए थे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में हमारे पहले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ. थैंक यू.